जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, नवादा विधानसभा के ऊपर हमने विगत दिनों में जो वीडियो बनाया वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और वायरल हुआ। नवादा विधानसभा के बारे में हमने बताया था कि कौन होगा असली किंग मेकर। तो जिस प्रकार से आज तक 17 तारीख तक खबर निकल कर आ रही है, उसमें दो पार्टी ने या दो गुट ने अपने कैंडिडेट को क्लियर कर चुके हैं और कल इनका नॉमिनेशन भी है। ओवरऑल कहने का मतलब है डॉक्टर अनुज बाबू जो है जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और विभा देवी और राजवल्लभ यादव जो है वो उन्हें जेडीयू से टिकट ऑलरेडी मिल चुका है। तो दो किंग मेकर की यहां पे पूरी की पूरी जो है किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। वो जाकर आज नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे, लेकिन आरजेडी अभी अपनी कैंडिडेट के बारे में पूरी स्पष्टता के साथ घोषणा नहीं किया है और 20 तारीख तक ही जो है नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है। आज हो गई 17 तारीख, 3 दिन से इस बचे हुए हैं, मतलब दिवाली तक ही ये नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है हमने आपको बताया था कि कौन होगा नवादा का किंग मेकर। तो अभी तो किंग मेकर दो ही नजर आ रहे हैं, एक डॉक्टर अनुज बाबू और फिर एक विभा देवी, श्रीमती विभा देवी। आने वाले समय में आरजेडी से, क्योंकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे कि कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे, तो यह दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी वोटर्स में, जिस प्रकार से जेडीयू के वोटर्स में नाराजगी है, तो भले ही राजवल्लभ यादव पासा पलट कर कुछ ही दिन ही आए हुआ है उनको, वो जेडीयू से उनको टिकट मिल गया हो, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, जेडीयू के लोगों में, उनके वॉलंटियर्स और वर्कर्स में और साथ साथ बीजेपी के वॉलंटियर्स वर्कर्स में या नेताओं में क्या यह दिलचस्पी है कि वह श्रीमती विभा देवी या राजवल्लभ यादव को जो है वोट करें, या वो जो है वोट करने के पक्ष में हैं या भी नहीं। तो जैसे खबर निकल कर आ रही थी कि कई सारे मीटिंग्स जो पार्टी के इंटरनल मीटिंग होते हैं, इसमें कई सारे कार्यकर्ताओं ने जो है रोष व्यक्त किया है और कहा कि कल के आए हुए व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो वो हमारे नेता नहीं हो जाएंगे, और जो हम इतने दिनों से प्रयासरत हैं हमें नजरअंदाज किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, तो इससे इनकी वोट कटेगा। तो हमने श्रीमती विभा देवी और राजवल्लभ यादव के बारे में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि कैसे इनका पलड़ा यहां पे ठीक है ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है। एक प्रकार से कहने का मतलब है कि इनकी स्थिति कमोवेश अभी ठीक नहीं है। दूसरा बताते हैं अभी आरजेडी के बारे में। तो आरजेडी में अभी जो घमासान मचा हुआ है, कौशल यादव भर से श्रवण कुशवाहा, तो जिस प्रकार की वस्तु स्थिति अभी बनकर तैयार हुई है या जैसे सिनेरियो देखने को मिल रहा है, अभी आरजेडी टिकट को फाइनल ही नहीं कर पा रही है। लालू यादव कह रहे हैं कि गोविंदपुर से कमरान को रहने दो और कौशल यादव जी आप जो है नवादा का टिकट ले लीजिए आरजेडी से, लेकिन कौशल यादव कह रहे हैं कि भले हमारा नवादा छूट जाए लेकिन गोविंदपुर तो हम लेके रहें। मतलब दोनों में विरोधाभास है। और कई लोग ऐसे जेडीयू से सूत्रों के हवाले से जो है ये आरजेडी से और कई सारे सूत्र के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि कौशल यादव को नवादा का टिकट यूं ही जो है लालू यादव देने को तैयार है, लेकिन वो अड़े हुए हैं गोविंदपुर लेने को। और गोविंदपुर पे कमरान का जो है वो जीते हुए विधायक है, तो अगर गोविंदपुर जो है कमरान को नहीं मिलता है तो सारे मुस्लिम वोटर फिर आरजेडी से नाराज हो जाएंगे और इसका बेनिफिट फिर जो है राजवल्लभ यादव नवादा में उठा लेंगे और पूरे के पूरे नवादा के सभी विधानसभा सीटों पर जो है मुस्लिम नाराज होंगे आरजेडी से कि एक मुस्लिम विधायक था उसका भी टिकट छीन लिया। और अगर जो है कमरान को टिकट मिलता है गोविंदपुर से तो स्वाभाविक सी बात है कौशल यादव नाराज होंगे। लेकिन आने वाले समय में देखिए, अभी क्योंकि यह दुविधा की स्थिति में ही है, क्लियर नहीं हुआ है कि कौन किसको कहां से टिकट मिलेगा, तो आरजेडी की ये जो है असमंजस की स्थिति इसकी नैया डुबोने की जो है कगार पर लाकर खड़ा कर देगी। और आप देखिएगा इस बार नवादा में टसल और फाइट दो ही के बीच में होगा, एक डॉक्टर अनुज बाबू और जो है कौशल यादव, ये राजवल्लभ यादव और श्रीमती विभा देवी के बीच में। क्योंकि अनुज बाबू 1-1.5 साल पहले ही कमर कस चुके हैं,
जनस्वराज से उनको टिकट भी मिल गया है, कल नॉमिनेशन भी हो जाएगा। कई सालों से वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। 14 सितंबर की आपने रैली में देखा होगा कितने प्रचंड लोगों की उसमें भीड़ जुटी हुई थी। ओवरऑल पूरा का पूरा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और सिनेरियो सब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनुज बाबू के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। और इससे स्पष्ट जग जाहिर है कि नवादा की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना ली है और नवादा विधानसभा से आने वाले समय में जो किंग मेकर होगा वो जनस्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर अनुज बाबू के तौर पर उभर कर और जीत कर निकलेंगे। और इसकी प्रबल संभावनाएं हैं इन तथ्यों के आधार पर जो हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं कि अभी आरजेडी में घमासान ही चल रहा है और जेडीयू के टिकट पर आए श्रीमती विभा देवी के पार्टी और एनडीए घटक दल के कैडर के नेता ही उनसे नाराज चल रहे हैं। तो सबसे प्रबल दावेदार अभी नवादा के किंग बनने को हैं तैयार, वो हैं डॉक्टर अनुज कुमार। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई आपके सुझाव हो, कोई आपके कमेंट हो, सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।